सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो जो क्लास 6 की थी उसमें हमने चैप्टर 3 विच नेम इज़ तारोज रिवार्ड उसको कवर किया। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 पोएम विच टाइटल इज़ द क्वेरल। ओके, जो ये पोएम है जिसका नाम है द क्वेरल, ये हर घर की कहानी है एक तरह से। ओके, जितने भी भाई बहन हैं, भाई बहन के हर रिश्ते में, स्पेशली ये भाई बहन या भाई भाई सिबलिंग्स के, कजिन्स के, इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है उसको दिखाने का के इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ब्रदर सिस्टर, ब्रदर हो, उनके बीच सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है क्वेरल। क्या? झगड़ा। ओके, चाहे फ्रेंड ही हो, आप अपने क्लास में ही, झगड़ा होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो झगड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसा नहीं होता कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। आप चाहे भाई बहन हो या भाई भाई हो, वो आपस में बहुत लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही अगर कोई तीसरा आए तो फिर उसके लिए उस झगड़े का कोई मतलब नहीं होता है। तीसरे के लिए फिर वो दोनों मिलके उससे झगड़ लेंगे, है ना। तो ये झगड़ा बहुत ही स्वीट होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम इसी क्वेरल के बारे में पढ़ेंगे कि एक भाई बहन या फिर एक भाई भाई का जो क्वेरल होता है, झगड़ा होता है, वो किस तरह का होता है। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसको लिखा किसने है। इसको लिखा है एलेनियोर फॉर्जियन। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड। ओके, it is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? Okay, it is common for brothers and sisters to quarrel. ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन के लिए झगड़ा जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कॉमन होता है, नॉर्मल होता है, ये रूटीन होता है। ओके, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. और कभी कभी तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो किस टॉपिक को लेके झगड़ रहे हैं, बस वो झगड़े जा रहे हैं। उनको इससे नहीं मतलब है टॉपिक क्या है, बस झगड़ा हो गया तो हो गया। देखिए, जब भी भाई बहन या भाई भाई में कोई झगड़ा होता है ना, तो जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो बेसलेस होते हैं, वो फिजूल के पॉइंट्स होते हैं, उस पे वो झगड़ा करते हैं। ओके, और कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता है कि टॉपिक क्या है, बस झगड़ा हुए जा रहा है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट? लेकिन जो वो झगड़ा है उसको ख़त्म होने में कितना वक्त लगता है? हाउ डू दे एंड? और वो ख़त्म कैसे होता है? ठीक है ना, क्योंकि झगड़ा होना तो नॉर्मल बात है, उसके बाद कैसे वो झगड़े के बाद फिर से पैचअप कैसे होता है, कैसे वापस से वो उनकी जो बॉन्डिंग है वो फिर से कैसे नॉर्मल होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे, और इसके साथ ही ये जो चैप्टर है जब एंड होगा ये पोएम, तो आपको खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सॉरी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। ओके, आई क्वेरल विद माई ब्रदर, मैं ये बता रही हैं कि मैं अपने भाई के साथ झगड़ पड़ी। ये जो जिसने इस कविता को लिखा है वो एक वुमेन है। तो आई क्वेरल विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ झगड़ पड़ी। ये जो पोएट है ना बेटा इस चैप्टर की, वो अपने इन्हीं मतलब जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, जिसमें हमको मज़ा आए,
वो रोज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट होता है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे ये पोएम्स लिखती हैं। ओके, तो आते हैं वापस अपने पोएम पे। आई क्वेरल विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ झगड़ा कर ली। आई डोंट नो वॉट अबाउट, और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर मतलब एक के बाद, जैसे नहीं होता है एक ने शुरू किया फिर उस पर दूसरे ने शुरू किया, फिर मतलब कहा सुनी, एक ने कहा फिर दूसरे ने कहा फिर तीसरे ने, बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। तो वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट। ओके, मतलब एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, ऐसे करते करते बात शुरू हो गई और हम झगड़ पड़े। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जब ये चीज़ शुरू हुआ तो ये नॉर्मल था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रांग, लेकिन जब ये ख़त्म हुआ तो ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत बड़ी बात हो गई। ही सेड ही वॉज राइट, और इनके जो ब्रदर हैं उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि मैं सही हूँ ये गलत है, बट आई नो ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है कि वो गलत है। झगड़ा होता है तो हम ये कभी रियलाइज़ नहीं करते, हम ये कभी रियलाइज़ तो छोड़ दीजिए, हम कभी ये मानते ही नहीं हैं कि गलती हमारी है, क्योंकि जब हम गलती मान लेंगे तो फिर झगड़ा कहाँ से होगा। तो हम कंटिन्यू यही कहते हैं कि उसकी वजह से ये झगड़ा स्टार्ट हुआ। आप अपने किसी भी पुराने झगड़े को जो बहुत ज़्यादा पहले तो हुआ नहीं होगा, डेफिनेटली आज कल एक दो दिन में ज़रूर झगड़ा हुआ होगा, उस झगड़े को ही लेके स्टार्ट कर लीजिए, आप अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। ठीक है, तो वो किस पॉइंट से शुरू हुआ, कौन सही था कौन गलत था, ये कोई डिसाइड नहीं करता, सब लोग खुद को सही बोलते हैं। ओके, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न बैक, हम एक दूसरे से क्या कर रहे थे, हेट कर रहे थे, नफ़रत कर रहे थे। और इसी यानी कि मॉर्निंग में झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद जो गुस्सा है, एक दूसरे से नफ़रत हो गई है सुबह से, तो वो जो नफ़रत है वो दोपहर तक चल गई। ठीक है ना, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर के झगड़े की जो क्वालिटी होती है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। ठीक है, हमको झगड़ा भी करना होता है और साथ भी रहना होता है। अगर कोई बहुत भी गुस्सैल भी है तो भी वो सोचता है कि सामने वाला ही आके बट्टी कर ले। ठीक है ना, यानी कि वो पैचअप कर ले, लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। द आफ्टरनून टर्न बैक, दोपहर हो गया था। ठीक है ना, मतलब दोपहर झगड़ा हुए सुबह से दोपहर पूरा ख़त्म हो गया। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, तब तक अचानक से मेरे भाई ने थम्ड मी ऑन द बैक, मेरे पीठ पे ऐसे चलते चलते नहीं, सच वाला नहीं, अच्छे से पीठ पे ऐसे एक थप्पड़ दे दिए। तो वो थम्ड मी ऑन बैक एंड सेड ओ कम अलोंग, और बोले कि अरे चलो आओ, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम ऐसे पूरी रात थोड़ी जा सकते हैं, मतलब इस तरह से मुंह फुला के थोड़ी पूरी रात बिता लेंगे। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। ठीक है, क्योंकि मैं गलत था सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए वो सही थे, यानी कि पैचअप हो गया। मॉर्निंग का जो झगड़ा था वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, छोटी सी बात को लेके कहा सुनी, एलिगेशन पे एलिगेशन लगता गया, फिर हेट हुआ, नफ़रत हुई, और फिर शाम होते होते वो पैचअप हो गया, क्योंकि फिर रात को सारे कांड भी तो करने हैं, है ना, तो एक दूसरे के सीक्रेट भी छुपाने हैं, तो फिर भाई बहन और भाई भाई का झगड़ा इससे लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि अगर हम झगड़ा ज़्यादा लंबा चलाएंगे तो फिर जो कोई स्टूपिड गेम खेलना है या फिर कोई खुराफात करना है तो उसमें पार्टनर कौन रहेगा। क्राइम पार्टनर बनाने के लिए जो सिस्टर ब्रदर 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 वाले फाइटिंग होते हैं, इवन कुछ फ्रेंड्स भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, तो उनके लिए भी ये जो क्वेरल्स होते हैं वो बहुत लंबे नहीं चल पाते। ओके, फिर वो एक टाइम के बाद पैचअप हो ही जाता है। ओके, तो ये था पोएम। आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो। ओके, थैंक यू।